दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में एक ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट जगत को हिला दिया। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल का तूफानी प्रदर्शन इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया और मैच को पलट दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आज 4-4 विकेट लिए न सिर्फ टीम इंडिया की वापसी कराई, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया। और फिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। सिर्फ 47 गेंदों में 51 रन ठोककर भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड को जवाब दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हर सेशन में नई कहानी बनी और अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने मैच का पासा पलट दिया। अपनी तेज और स्विंग वाली गेंदों से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। सिराज ने जो रूट, ऑली पोप और हैरी ब्रूक जैसे दिग्गजों को पवेलियन भेजा और अपनी शानदार गेंदबाजी से आज 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी औसत 3.51 रन प्रति ओवर रही, जो इस पिच पर शानदार प्रदर्शन था। सिराज की यह गेंदबाजी न सिर्फ टीम इंडिया के लिए राहत लेकर आई, बल्कि उनके करियर का एक नया अध्याय भी खोल दिया। सिराज की तूफानी गेंदबाजी तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध कृष्णा ने मैदान पर कदम रखा। अपनी लंबाई और उछाल का फायदा उठाते हुए प्रसिद्ध ने एक ही ओवर में जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को LBW आउट कर दिया। आज उन्होंने भी 4 विकेट लिए और उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। प्रसिद्ध का यह प्रदर्शन इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था और टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति दिलाई। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब यशस्वी जायसवाल ने बल्ला संभाला। सिराज और प्रसिद्ध की गेंदबाजी से मिले फायदे को भुनाते हुए जायसवाल ने दूसरी पारी में तूफानी बल्लेबाजी का परचम लहराया। अपनी आक्रामक शैली में उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ओपनिंग करने उतरे। इंग्लैंड की बढ़त छोटी थी, लेकिन भारत को सही शुरुआत चाहिए थी। दोनों बल्लेबाज सतर्कता के साथ खेले, लेकिन जायसवाल के इरादे बिल्कुल अलग थे। जैसे ही उन्होंने एडकिंसन के ओवर में हाथ खोले तो मैदान में चौकों की बारिश शुरू हो गई। तीसरे ओवर में जायसवाल ने एडकिंसन को 3 चौके जड़ दिए। पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव, दूसरा कवर के ऊपर से और तीसरा बैकफुट से पॉइंट की दिशा में। उन्होंने बास बॉल का जवाब अपने जैस बॉल अंदाज में देना शुरू किया। जायसवाल ने अगले ओवर में टंक को एक शानदार कट शॉट और फिर 5वें ओवर में 2 और चौके एटकिंसन के खिलाफ जड़ा। महज 5 ओवर में ही भारत ने 26 रन बटोर लिए और इंग्लैंड पर मानसिक बढ़त बना ली। अब बारी थी राहुल की। उन्होंने भी टंक की एक फुल लेंथ बॉल पर शानदार कवर ड्राइव खेला, बिल्कुल क्लासिक स्टाइल में। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। फिर आया जायसवाल का धमाका। ओवर्टन को उन्होंने स्टेप आउट करते हुए ऐसा मारा कि गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट के पार गई। लेकिन फिर 10वें ओवर में जोश टंग ने KL राहुल को बाहर की ओर मूव होती गेंद फेंकी। राहुल ने इसे छेड़ने की कोशिश की और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में सीधा चली गई। KL राहुल सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर था 46 रन पर 1 विकेट। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर संभलकर शुरुआत की और धीरे धीरे पारी को मजबूती देने लगे। इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ सदी हुई थी, लेकिन जायसवाल के इरादे पहले दिन से ही आक्रामक थे। इसी बीच मैच में एक रोमांचक मोड़ आया जब जोश टंग की एक शॉर्ट बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने अपर कंट्रोल पुल खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से लगकर सीधा लॉन्ग लेग की ओर गई, जहां लियाम डॉसन खड़े थे। कैच सीधा हाथों में गया, लेकिन डॉसन ने भीड़ में शायद गेंद को आखिरी पल में खो दिया और वह आसान सा कैच उनके हाथ से छूट गया। जायसवाल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। ओवर्टन की शॉर्ट और वाइड गेंद पर उन्होंने एक शानदार अपर कट खेला और गेंद सीधा तीसरे माले की ओर बन गई। इसी के साथ जायसवाल ने सिर्फ 46 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की।
उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और क्लास की झलक साफ दिख रही थी। लेकिन दूसरी ओर साई सुदर्शन अपनी लय में नहीं दिखे। फिर आया गस एटकिंसन का ओवर और एक गेंद ने बाजी पलट दी। मिडिल और लेग स्टंप की ओर आ रही गेंद नीचे रह गई और सुदर्शन उसका सामना नहीं कर पाए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर। सुदर्शन ने रिव्यू तो लिया, लेकिन नतीजा वहीं रहा, आउट। आउट होने के बाद सुदर्शन जैसे ही पवेलियन की ओर मुड़े, इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने कुछ कहा जिससे माहौल गमा गया। सुदर्शन वापस मुड़े और दोनों के बीच कुछ तीखी बातें हुई। हैरी ब्रूक और ऑली पॉप को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में भेजे गए आकाशदीप ने आते ही पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक शानदार फ्लिक मारते हुए चौका जड़ दिया। स्टंप्स की घोषणा तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 75 रन। यशस्वी जायसवाल 51 रन बनाकर नाबाद हैं और आकाशदीप 4 रन पर उनका साथ निभा रहे हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त अब 52 रन हो चुकी है। मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर लौट आया है। सिराज और प्रसिद्ध की जोड़ी ने मिलकर इंग्लैंड को 247 रनों पर समेट दिया, जो भारत की पहली पारी के 224 रनों से सिर्फ 23 रनों का फायदा था। सिराज ने अपने करियर का 200वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरा किया, जबकि प्रसिद्ध ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित की। इसके बाद जायसवाल की पारी ने भारत को 52 रनों की बढ़त दिला दी, जो तीसरे दिन के लिए एक मजबूत आधार बन गई। यह पल न सिर्फ गेंदबाजी का कमाल था, बल्कि बल्लेबाजी से मैच को एक नई दिशा देने वाला था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया और फिर यशस्वी जायसवाल के तूफान ने मैच को पलट दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरे दिन के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।